हाय फ्रेंड्स, आज हम 4-5 मंथ के बेबी के लिए फ़्रॉक और नेकर का सेट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है, ये मैंने घेर का कपड़ा लिया है और इसको मैंने घेर की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कट कर लिया है। तो इसको मैंने डबल लिया है, देख सकती हैं, लेकिन हमारा दोनों कपड़ा अलग अलग है। आप चाहें तो एक में भी ले सकती हैं। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 22 इंच और लंबाई इसकी मैंने ली है 9 इंच। तो ये है घेर की लंबाई चौड़ाई। अब फ़िलहाल इसको तो हम साइड में रखेंगे। अब हमें लेना है टॉप पार्ट का कपड़ा और उसकी हमें कटिंग करनी है। तो ये मैंने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा लिया है। फ़िलहाल हमारे टॉप पार्ट का कपड़ा जो है वो हमें 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा कम है। चौड़ाई इसकी 10.5 इंच है और लंबाई 6 इंच है। तो 10.5 की जगह हमें 11.5 इसकी चौड़ाई चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल कपड़ा थोड़ा सा कम है तो मैं उसको भी बताऊँगी कि इस तरीके से आप बना सकती हैं अगर आपका थोड़ा सा कपड़ा कम भी हो तो पहले मैंने इसको 4 फोल्ड में कर दिया है। अब पीछे की साइड हमें जो फ़ोल्ड करना है उसके लिए हमारा कपड़ा थोड़ा कम है, तो मैंने देखिए 1/2 इंच जितना इसको इस तरीके से बाहर निकाल दिया है फ़ोल्ड के लिए कपड़ा। और मैंने इसको अपने हिसाब से चौड़ाई नाप करके ये कपड़ा फ़ोल्ड किया है। अब इसकी चौड़ाई यहाँ से देख सकती हैं 10 इंच चौड़ाई है इसकी, जो कि मुझे तैयार 10 इंच चाहिए। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैंने थोड़ा सा और इसको कम कर लिया है। अब यहाँ से हमें गले का निशान लगाना है, जो कि मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है और कंधे का निशान हम यहाँ से 2 इंच पर लगाएंगे। आर्मोल की गहराई के लिए भी निशान हमें लगाना है, तो ये निशान हम 4 इंच नीचे लगाएंगे। तो 4 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब इसको हम इस तरीके से सीधा मिला लेंगे और गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमारा आर्मोल का निशान कंप्लीट हो गया है। अब गले की गहराई का निशान हमें लगाना है, जो कि हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। 2 इंच भी कर सकती हैं गला। तो इस तरीके से मैंने दोनों निशान को एक दूसरे से मिला लिया है। यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो पहले मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा कंधा कट करना होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन पहले पीछे के गले की गहराई हम कट कर लेंगे, जो कि मैंने 1 इंच में कट की है। थोड़ा सा कंधा तिरछा करेंगे, उसके बाद हम आगे वाले गले की कटिंग करेंगे। तो अब आगे का पार्ट लेंगे और यहाँ से हम आगे के गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कटिंग कंप्लीट हो गई हमारी। तो देख सकती हैं कि हमारा पूरा पार्ट एक में जॉइंट है। मैंने यहाँ से कोई भी कट नहीं लगाया है, क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा सा माइनस था इसलिए। तो 10 इंच कंप्लीट तैयार चाहिए, तो 10 इंच हमारा पहले ही है। तो इसलिए यहाँ से हम कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। पीछे की साइड जो पट्टी है इसको हम यहाँ से फ़ोल्ड कर लेंगे, इधर की भी पट्टी को फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर ज़्यादा कम हो तो इसमें आप कपड़ा सिलाई करके पलट सकती हैं। अब इतना करने के बाद फिर हमने पाइपिंग ली है, तो ये आर्मोल में हमें इस तरीके से सिलाई करनी है, दोनों आर्मोल में, और इसको फिर फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में सिलाई कर लेनी है। तो ये सिलाई करने के बाद फिर वापस से हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। दोनों के कंधे को हम मिलाएंगे और दोनों के कंधे की हम सिलाई करेंगे आर्मोल की सिलाई के बाद। फिर कंधे की सिलाई के बाद फिर वापस से हमें इसको खोल लेना है और फिर गले में हमें पाइपिंग लगानी होगी। तो ये सारी सिलाई हमें पहले करनी होगी। फिर हम घेर को लेंगे। घेर का कपड़ा हमारा 2 पार्ट में है, यानी कि दोनों पार्ट हमारा अलग अलग है। तो दोनों को हम एक साथ जॉइंट करेंगे और दोनों की साइड जब एक साथ जॉइंट होगी तो नीचे की साइड पूरी गोलाई में हम इसको फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड से हम चुनट बना लेंगे। जब चुनट बनाएंगे तो दोनों का चुनट एक साथ ही बन के कम्प्लीट होगा, क्योंकि हम घेर को जॉइंट करके बनाएंगे। तो देखिए मैंने टॉप पार्ट की सिलाई कर ली है। पहले आर्मोल में पाइपिंग लगाई, फिर कंधे की सिलाई लगाई, फिर पीछे की पट्टी को मैंने फ़ोल्ड किया और इसको भी मैंने एक साथ जॉइंट कर लिया है। थोड़ी सी यहाँ पे लुप्पी लगा ली है, जो कि हम बटन लगाएंगे, और गले में पाइपिंग लगा ली। अब ये हमारा टॉप पार्ट पूरा बन के कम्प्लीट है। और इसके साथ साथ ये साइड में देखिए मैं बता रही हूँ कि मैंने कोई भी जॉइंट नहीं किया, कोई भी कट नहीं लगाया है। तो इस तरीके से आप फ्रॉक बना सकती हैं बहुत ईज़िली। और चौड़ाई इसकी तैयार हुई है 10 इंच, जो कि मुझे 10 इंच ही चाहिए थी। तो अब देखिए मैंने घेर भी उसी तरीके से बना के कंप्लीट किया है। मैंने साइड से दोनों साइड से जॉइंट करके नीचे की साइड फ़ोल्ड कर लिया है। मैंने यहाँ से देखिए मैंने पूरी गोलाई में फ़ोल्ड कर लिया है और एक साइड से मैंने चुनट बना लिया है। और इसकी भी चौड़ाई पूरी की पूरी 10 इंच तैयार हुई है। देख सकती हैं कि ये 10 इंच इसकी चौड़ाई तैयार हुई है। तो हमारा दोनों पार्ट ही 10-10 इंच में तैयार हो चुका है। कोई किसी की भी लंबाई चौड़ाई में कोई कमी नहीं है। तो अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और दोनों को एक साथ हम पकड़ लेंगे और दोनों के किनारे की साइड को एक साथ हम मिलाएंगे
इसका हमें ख़ास ध्यान देना होगा कि घेर का जॉइंट इधर उधर ना हो, दोनों की साइड हमें मिला करके सिलाई करनी है। तो देखिए हमने फ़्रॉक को रेडी कर लिया है, इसकी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस हमें पीछे की साइड एक बटन लगाना है और इस पर प्रेस करना है। तो इसको फ़िलहाल साइड में करेंगे। अब बनाएंगे इसका नेकर। तो नेकर के लिए ये मैंने जो कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई भी मैंने नेकर के हिसाब से कट की है। नीचे हमें फ्रिल लगाना है। इसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली है और चौड़ाई इसकी 7 इंच है। इसमें हमें म्यानी नहीं लगानी है, इसलिए मैंने 7 इंच चौड़ाई ली है और इसको मैंने 4 फोल्ड में लिया है। तो इस तरीके से ये हमारा कपड़ा है। इसकी हमने मेज़रमेंट यही रखी हुई है। और ये हमें नीचे की साइड जो फ्रिल लगाना है, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और लंबाई इसकी 20 इंच है। तो इस तरीके से अब हमें इसमें निशान लगाना है। यहाँ पर मैंने नेफे के लिए निशान लगा लिया है 1 इंच पर और आर्मोल के लिए निशान लगाना है 7 इंच पर। तो ये मैंने आर्मोल का 7 इंच पर निशान लगाया है, जो कि सिलाई के बाद 6 इंच तैयार होगा। अब मैंने मोहरी की चौड़ाई भी 6 इंच रखी है। इन दोनों निशान को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ तक एंड तक मिला लेना है तिरछा करके। तो अब इस पर हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा नेकर की कटिंग थी। अब यहाँ से हमें दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ का पार्ट छोटा बड़ा हो तो उसे हमें बराबर करना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया है। अब इसके बाद ये जो मैंने इसके लिए फ्रिल कटिंग की है, सबसे पहले इसकी सिलाई करनी है। तो एक साइड से हमें फोल्ड करना है, दूसरी साइड से चुनट बनाना है। दोनों को सेम तरीके से बना लेना है। तो देखिए मैंने दोनों की सिलाई कंप्लीट कर ली है। दोनों की साइड सिलाई मैंने पूरी कर ली है। अब इस पार्ट को हम लेंगे, दोनों पार्ट को, और इन दोनों पार्ट में हमें फ्रिल को ज्वाइंट करना है। तो दोनों को मैंने रख लिया है। फ्रिल को हम यहाँ पर रखेंगे और एक सिलाई से हम ज्वाइंट कर लेंगे। दूसरी वाली फ्रिल को भी सेम तरीके से ज्वाइंट करना है। फिर इसको सीधी साइड फोल्ड करके टॉप पे एक सिलाई लगाने हैं। तो सिलाई लगाने के बाद फिर हम वापस से इस कपड़े को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सेट कर लेंगे और फिर यहाँ से हमें सिलाई लगा के बंद कर लेना है। तो देखिए मैंने इसकी भी सिलाई कर ली है और मैंने साइड से इसकी भी सिलाई कर ली है। अब सिलाई के बाद हमें इस तरीके से खोल के रखना होगा और फिर यहाँ से हमें सिलाई लगा के बंद कर लेना है। ये बंद करने के बाद फिर हमें नेफे की सिलाई लगानी है। तो नेफे की सिलाई मैं हमेशा लास्टिक के साथ ही करती हूँ और मैं पतली वाली लास्टिक का ही यूज़ करती हूँ। इसकी लंबाई मैंने 16 इंच कटिंग की है लास्टिक की और मैंने बांध के इस तरीके से गोल बना लिया है और इसको हमें इस तरीके से अंदर रख करके पूरे नेफे की सिलाई कर लेना है। तो हमारा नेकर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने नेकर की सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से हमारा नेकर बन के तैयार है। तो देखिए मैंने फ़्रॉक विथ नेकर दोनों को मैंने साथ साथ बनाया है। ये पूरा सेट मैंने बनाया है 4-5 मंथ के बेबी के लिए और पहनाने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। बहुत ही क्यूट सा ये हमारा बेबी फ़्रॉक सेट तैयार हुआ है। तो आप भी अपने बेबी के लिए इस तरीके से फ़्रॉक और नेकर का सेट बना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।